जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डायमंड क्लास विद सुमन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राज्य के प्रतीक एवं चिन्ह यानी स्टेट सिंबल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य के पशु यानी कि चिंकारा व ऊंट। वन्य श्रेणी में राज्य पशु है वो चिंकारा है और पशुधन श्रेणी में जो राज्य पशु है वो ऊंट है। तो एग्जाम में आप ध्यान रखना कि वन्य जीव श्रेणी में पूछा जाए तो चिंकारा होगा और यदि पशुधन श्रेणी में राज्य पशु पूछा जाए तो ऊंट होगा। अब बात करें अगर चिंकारा की, तो चिंकारा को भारतीय गजेला भी कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम गजेला बेनेटी है। चिंकारा है वो एक शाकाहारी वन्य जीव है, यानी कि ये पेड़ पौधों की पत्तियां खाता है। चिंकारा के सींग छल्लेदार होते हैं। यह एंटीलोप प्रजाति का जीव है। अब बात करें अगर ऊंट की, तो ऊंट है वो पशुधन श्रेणी में राजस्थान का राजकीय पशु है। इसे 30 जून 2014 को राजकीय पशु घोषित किया गया है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, तो ऊंट को कहा जाता है। ऊंटों की जो पालक जाति होती है वो रेबारी होती है। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि ऊंटों की पालक जाति को क्या कहते हैं, तो रेबारी कहते हैं। देश में सर्वाधिक ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं और राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट बाड़मेर व बीकानेर जिलों में पाए जाते हैं। तो एग्जाम में इस चीज़ का ध्यान रखना कि यदि देश में पूछा जाए तो सर्वाधिक ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं और अगर राजस्थान की बात की जाए तो बाड़मेर व बीकानेर जिले में पाए जाते हैं। सिंधी, अलवरी व कच्छी ऊंटों की कुछ प्रजाति है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान का राज्य पक्षी, तो वो है गोडावण। इसे 1981 में राज्य पक्षी घोषित किया गया था। इसे अंग्रेजी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं, तो गोडावण को कहते हैं। इसे सोन चिरैया, महासारंग, घुरार, हुकना आदि नामों से भी जाना जाता है। गोडावण है वो शुतुरमुर्ग की तरह प्रतीत होता है, यानी शरीर में काफी बड़ा होता है। उड़ने वाले पक्षियों में यह सबसे अधिक वजनी पक्षियों में से एक है। यह एक शर्मीला व सर्वाहारी पक्षी है। गोडावण राजस्थान के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अलावा कौन कौन से राज्य में पाया जाता है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। 2011 में IUCN की रेड डाटा लिस्ट में इसे शामिल किया गया क्योंकि यह लुप्त होने की कगार पर है। गोडावण के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि 5 जून 2013 को राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में प्रोजेक्ट यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम से एक प्रोजेक्ट प्रारंभ किया, जिसमें गोडावण के संरक्षण के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। ये प्रोजेक्ट प्रारंभ करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो है राजस्थान। अब बात कर लेते हैं राजस्थान का राज्य वृक्ष, तो वो है खेजड़ी। इसे 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। खेजड़ी को रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहते हैं। एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, तो खेजड़ी को कहते हैं। इसकी फली को सांगरी कहते हैं जो सुखाकर सब्जी के रूप में प्रयुक्त की जाती है। खेजड़ी को समी वृक्ष भी कहते हैं और खेजड़ी को सिंधी भाषा में छोकड़ा, पंजाबी व हरियाणवी भाषा में जांटी, कन्नड़ में बन्नी और बंगाली भाषा में साई गाछ आदि नाम से भी जाना जाता है। इसकी पत्तियों को लूम कहते हैं जो चारे के रूप में पशुओं के लिए प्रयुक्त होती है। विजयदशमी यानी दशहरे के दिन इसकी पूजा की जाती है। यह एक सदाबहार वृक्ष है। इसमें जल संरक्षण व भू शरण रोधक क्षमता होती है, यानी कि भूमि के कटाव को रोकने की क्षमता होती है। भारत सरकार ने 5 जून 1988 को खेजड़ी वृक्ष पर डाक टिकट जारी करके इसके महत्व को स्वीकार किया, यानी इसके महत्व को बढ़ा दिया है। इसे वंडर ट्री व भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी कहा जाता है। एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वंडर ट्री किसे कहते हैं, तो खेजड़ी को कहते हैं। यदि ऐसा पूछा जाए कि भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष किसे कहते हैं, तब भी क्या आंसर आएगा, खेजड़ी आंसर आएगा। अब बात कर लेते हैं राज्य पुष्प, यानी कि जो राजस्थान का राज्य पुष्प है वो है रोइडा। इसे 1983 में राज्य पुष्प घोषित किया गया है। यह मरुस्थल का सागवान, मारवाड़ टीक आदि नामों से भी जाना जाता है। इसे राजस्थान की मुरु शोभा भी कहा जाता है। एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की मरु शोभा किसे कहते हैं, तो रोहिड़ा को कहा जाता है।
रोइडा है वो रेतीली मिट्टी में उगने वाला वृक्ष है, इसीलिए ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसमें सूखा सहन करने की विलक्षण क्षमता होती है। रोइडा की लकड़ी बहुत ही मजबूत, कठोर व टिकाऊ होती है और इस पर नक्काशी यानी कि चित्रकारी का काम बेहद ही सरलता से किया जा सकता है, क्योंकि इसकी लकड़ी इतनी मजबूत और कठोर होती है कि इस पर यदि चित्रकारी की जाए तो वो टूटती नहीं है, जिस कारण से क्या इस पर नक्काशी का काम बड़ी सरलता से किया जाता है। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।